अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही एक दर्दनाक हादसा जो नोएडा में हुआ, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते फ़ोन करते करते दर्दनाक ढंग से मृत्यु के शिकार में आ गया, आगोश में आ गया। बहुत दुखद घटना है और दुखद के साथ साथ अचंभित करने वाली भी है कि प्रदेश का सबसे प्रगतिशील जनपद नोएडा जो है, पूरा एक अथॉरिटी है, प्राधिकरण के तहत है, एशिया में उसका एक नंबर आता है। और वहाँ पर एक निर्माण कार्य हो रहा है, डबल बेसमेंट, उसमें गड्ढा खोदा गया और जल भराव में ग्रस्त हो गया। किसी प्रकार की बैरिकेटिंग नहीं लगाई गई, किसी प्रकार के सांकेतिक नहीं लगाए गए, किसी प्रकार की अलार्म नहीं लगाए गए। ये तो क्षम्य नहीं है, लेकिन अक्षम्य यह भी है कि आपके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो गुहार लगाता रहा और आपका आपदा प्रबंधन निस्सहाय खड़ा खड़ा देखता रहा। आपका फायर ब्रिगेड आता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं लोगों के पास। अगर नोएडा जैसी अथॉरिटी के पास, उस जनपद में जो फायर ब्रिगेड है, उसके पास एक बड़ा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था होने की दंभ भरते हैं और ये छोटे छोटे से जो द्वीप समूह हैं अन्य देशों के, उनके यहाँ ये तमाम सामग्रियां मिल जाएंगी, लेकिन हमारा एशिया में बड़ा मान सम्मान होने के बावजूद, नोएडा हमारा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद, नोएडा हमारा संपन्न होने के बावजूद भी, आईटी सेल का हब होने के बावजूद भी छोटी छोटी सी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके लिए दोष किसके सिर मढ़ा जाए? ये विचारणीय प्रश्न है, ये चिंतनीय प्रश्न है। आप निर्माण कार्य होते चले जा रहे हैं, कहीं किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अगर किसी किस्म की भी मॉनिटरिंग हो तब भी कहा जाए, कहीं मॉनिटरिंग नहीं। आप डबल बेसमेंट खोद रहे हैं, बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, बैरिकेटिंग नहीं है, छोटी सी गाड़ी है वो अपना घुस गई उसमें। और पानी इतना ठंडा कि आपका आपदा प्रबंधन कहता भाई पानी बहुत ठंडा है। ठीक है, आपने एक एसआईटी बना दी, ठीक है, आपने एसआईटी को 5 दिन में जांच करने को दिया, लेकिन वो बहुमूल्य इंजीनियर जिस परिवार से चला गया, बहुत बड़ी क्षति तो परिवार की है और समाज की है और देश की भी है। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे गंभीर प्रकरणों में भी हमें जांच की आवश्यकताएं पड़ती हैं और कभी कभी तो जांचें लीपापोती के लिए भी होती हैं। और सबसे बड़ा कष्टकारक जो एक बुद्धिजीवी के लिए है, जो चिंतनशील प्राणी है, उसके लिए है कि आप विश्व की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, आप तीसरे नंबर की बनने जा रहे हैं और एक छोटे छोटे संसाधन आपके पास नहीं है। आप कैसी अर्थव्यवस्था, क्यों जनता को भ्रम में डाले हैं? महंगाई आपकी बढ़ रही है, सोना आसमान छू रहा है, चांदी आसमान छू रही है, मध्यम वर्ग की रीच के बाहर होते चले जा रही। सरकार की मंशा क्या है कि मध्यम परिवार के पास न सोना रहे न चांदी रहे, केवल उन्हीं के पास रहे जो सत्ता में बैठे हैं या वो कॉरपोरेट्स जो सत्ता को संभाल रहे हैं। निश्चित रूप से यह क्षोभ का, यह विचारणीय, निंदनीय, चिंतनीय प्रश्न है और इसका हल हिंदुस्तान में अभी तक जितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उनसे कोई सीख नहीं ली गई। ये सबसे बड़ा एक जघन्य अपराध है शासन का, जो होने वाले किसी भी सदमे से, किसी भी हादसे से कोई सीख नहीं लेती है। ये आपकी धृष्टता और भ्रष्टता में डूबना हुआ भी इससे प्रमाणित होता है। मैं इस पूरे प्रकरण में नोएडा विकास प्राधिकरण के आचरणों की, उनके कार्यकलापों की निंदा तो करता ही हूँ, साथ में ये मांग भी करता हूँ
कि प्राधिकरण के तमाम कार्यकलापों की व्यापक, खुली, निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।